जैसे हम तस्करा इंडिया का कर ही रहे हैं अपने शो में, तो नॉर्वे से एक सवाल इसी बाबत आया है, लेकिन वो पाकिस्तान की अचीवमेंट से मुतालिक है, जिससे लेकर इंडिया में एक मेजर साहब तो सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई दिए। इज़्ज़त सुबहानी साहब क्या जानना चाहते हैं? जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक नए मिसाइल का तजर्बा किया है कामयाब, काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इस मिसाइल की क्या क्या खूबियां हैं, क्या इसकी सलाहियत है और पाकिस्तान एयरफोर्स को इंडिया के ऊपर क्या मजीद सबकत बरतरी हासिल हो गई है इस मिसाइल से। और दूसरा, इस के लिए जनवरी के महीने का इंतखाब भी क्यों किया गया है? क्या इंटेलिजेंस के पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया कुछ प्लान कर रहा है? तो इंडिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए एयरफोर्स ने ये मिसाइल का तजर्बा किया है। देखिए, हर फौज, एयरफोर्स, नेवी वगैरह सारा वक्त तैयार होते हैं। दे आर ऑलवेज रेडी फॉर वॉर। और आजकल की सिचुएशन के अंदर तो सारे बैटल प्लान्स आर रेडी। वो एक गेम थेरी है, प्रोबेबिलिटी गेम थेरी, कि जी अगर वो ही ऐसे करता है तो हम ये करेंगे, अगर वो ये करेगा तो हम ये करेंगे, जब हम ये करेंगे तो वो ये करेगा, उसको काउंटर करने के लिए फिर हम ये करेंगे। तो पूरे डिटेल के अंदर ये गेम थेरी, ये पूरी प्लानिंग होती है, ऑप्शंस। सो वो तो कॉन्स्टेंटली हो रहा है, और अब और भी जैसे कहते हैं अर्जेंसी के साथ हो रहा है, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वी हैव पॉज्ड ऑपरेशन सिंदूर, हम फिर आएंगे हम। तो उनका तो इरादा बड़ा क्लियर है, उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है। तो इसलिए वी हैव टू बी रेडी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपनी गलतियां जो हैं या कमज़ोरियां जो थी उसको उन्होंने स्टडी कर लिया है, होगा यकीनी तौर पे, और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये हमारी कमज़ोरी थी, ये हमारी कमज़ोरी थी, अब अगले राउंड के अंदर हमने ये कमज़ोरी नहीं होने दिखानी, ये नहीं करना, तकड़ा ये किस तरीके से स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं। या हमारे लोग बैठे हुए प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी गलतियां जो हैं, कमज़ोरियां आप तकड़ी कर ली हैं, तो वो पुराना राउंड उस तरीके से नहीं हो सकेगा। अब वो हमारी एक तो अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे जहाँ उनकी कमज़ोरी थी, और दूसरा ये है कि वो हमारी कमज़ोरियाँ जो हैं उनकी तरफ ही तवज्जो देंगे और शायद उधर ज़्यादा फोकस करेंगे इक्वली। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सो वी आर ऑल्सो डूइंग टू थिंग्स। एक ये कि हम जहाँ जहाँ हम समझते हैं कि हमारी कोई कमज़ोरी है उसको हम तकड़ा करेंगे, ज़ाहिर है उसको प्लग करेंगे अपनी वीकनेसेस। और दूसरा ये है कि जहाँ जो हमारी आउटरीच है टू रीच वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, अगर हमें वो करना पड़े तो देन हम वो भी करेंगे। तो ये जो PAF ने जो डेमोन्स्ट्रेट किया है, ये एक नई मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल चेक की है। हमारे पास शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, हथ 1, 2, 3 नसर, मीडियम रेंज हैं शाहीन, गौरी, और उसके बाद क्रूज़ मिसाइल्स हैं बाबर 1, बाबर 2, राद। अब ये तैमूर एक क्रूज़ मिसाइल, सिर्फ ये नई मिसाइल है। पहले हमारे पास ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल्स, फिर वी हैड एयर टू एयर मिसाइल्स। हमारे पास कोई मिसाइल नहीं थी जो एयर टू ग्राउंड हो और वही मिसाइल एयर टू एयर भी चले। सो नाउ वी हैव अनवेल्ड मीडियम टर्म 600 किलोमीटर रेंज टाइप ऑफ मिसाइल, जो कि आप जहाज़ से आप फायर कर सकते हैं, उसको आप एज अ क्रूज मिसाइल, और रेंज भी ठीक है, और आप उनके जो ग्राउंड टारगेट्स हैं उनको भी कर सकते हैं और एयर प्लेन्स को भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन एडिशनल एडिशन टू योर डिफेंसिव अग्रेसिव पोस्चर। तो आई थिंक ये इसीलिए सारी वीडियो दिखाई गई है कि इंडिया वालों को भी पता चल जाए कि एक अगर हमारा कमज़ोर स्पॉट था तो वो भी हमने प्लग कर लिए। और नाम भी तैमूर रखा है, जिसको लेकर इससे पहले भारत में काफ़ी बहस हुई जब करीना कपूर की जानिब से अपने बेटे का नाम तैमूर रखा गया, क्योंकि वो मुसलमान बादशाहों में शुमार होता है, खासे जालिम थे वो। और अब ये नाम तैमूर रखा गया तो एक बार फिर भारत में थरथली मच चुकी है, और उसकी वजह सेठी साहब ने आपको बता दी कि वहाँ परेशानी क्यों है। और उमैर, इससे पहले जो आपने सवाल पूछा था कि क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट आगाह है ख़तरात से, तो आप इस तजर्बे से समझ सकते हैं कि हम कितने वॉर्न्ड हैं ऑलरेडी, कितने अलर्ट हैं सारे ख़तरात का इदराक करते हुए। इसके अलावा हमें सवाल जो भेजा असलम रावलपिंडी से आपने, और डॉक्टर शहजाद स्वात से आपने, काशिफ लाहौर से, जमान कोयटा से, सुखविंदर सिंह कनाडा से, मोहम्मद अन्नूर कुवैत से, आप सबके सवालों का बहुत शुक्रिया। आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करेंगे ज़रूर। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।